दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, 24 फरवरी के दिन आने वाला 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेकर आया हूँ। 24 फरवरी को यही आएगा आपके एग्ज़ाम में। कक्षा 12 हिंदी के महत्वपूर्ण 3 निबंध लेखन जो हैं बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 95 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आज की इस सुंदर सी वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी की 3 निबंध। इन अगर निबंधों को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 9 में 9 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा और करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो बचा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके 2 महीने के बाद जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 24 फरवरी से। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर के दिन आपको यही निबंध देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। बने रहे वीडियो में अंत तक। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। पहला जो प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, जो पहला निबंध है आपका कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण संरक्षण का महत्व हमारे जीवन में क्या है? पहला जो है यही बनता है। और ये आपके एग्ज़ाम में 100 में 99% बनते हैं चांसेस 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आने के। तो इसे ज़रूर से कंप्लीट करना है। कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए पढ़ेंगे। पर्यावरण हमारा घर है, यह हमें जीवन देता है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें भोजन और पानी देता है। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा। यानी कि पर्यावरण हमारा घर है और हमें जीवन देता है। पर्यावरण का मतलब होता है जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जलवायु, ऐसे कई प्रकार की जो समस्याएं हैं बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई, यानी कि पेड़ पौधों के कारण ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? यही समस्या का जो है सामना करने के लिए हमें पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण संरक्षण जो है क्यों महत्वपूर्ण है? पहली जो इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना है, स्वास्थ्य जीवन। स्वास्थ्य जीवन जो है हेडिंग डालना है, और लिखना है स्वच्छ हवा, साफ पानी और स्वस्थ भोजन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का संरक्षण इन सब को प्रभावित करता है, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं। जो प्रदूषण है इससे कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। चलिए उसके बाद में आपको लिखना है जैव विविधता। जैव विविधता जो है इसको भी लिखना है हेडिंग डालकर आपको। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसी तरीके से बिल्कुल लिखना है। जो मैंने रेड से हेडिंग डाला है आप वहाँ पर ब्लैक से डालेंगे, और जो ये इधर आपका ये ब्लैक वाला लिख रखा है इसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे। बिल्कुल चलिए पढ़ेंगे। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनकी विविधता को बनाए रखना हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक माना जाता है। बिल्कुल पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और इनकी विविधता को बनाए रखना हमारे जो पारितंत्रिक पारिस्थितिक तंत्र है उसको आवश्यक माना जाए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और
कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है यह निबंध, और आने वाला भी है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या होता है? स्वच्छ पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देता है और कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। बिल्कुल। उसके बाद में आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, भविष्य की पीढ़ियाँ। अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे बताया गया कि अगर हमने अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर्यावरण को बचाने के लिए कोई उच्च कदम नहीं उठाए तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं बहुत ही मुश्किल से गुजरेंगी, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन पीढ़ियों का। बिल्कुल, इसी तरीके से आपको लिखना है, और निबंध अगर आप चाहें तो बनाकर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब जो है हेडिंग आपको डालना है, मेन हेडिंग, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। उपाय क्या है पर्यावरण को बचाने के लिए? जो पहली हेडिंग है, पेड़ लगाएं। इसमें क्या है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोगों के द्वारा लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है हम लोग जो लेते हैं वो पेड़ ही हमें देते हैं। बहुत ही बिल्कुल। नेक्स्ट जो है, ऊर्जा का बचाव करें, यानी कि जैसे बिजली, पानी और अन्य साधनों का कम से कम उपयोग करें। जैसे कि घरों में क्या होता है, बिजली का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और पानी का भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम करना चाहिए। बिल्कुल, जितना बचाया जा सके बिजली पानी को उतना आप लोग कम ही खर्च करें। बिल्कुल। नेक्स्ट जो हेडिंग बनती है यहाँ पे, कचरे का पुनर्चक्रण करें। पुनर्चक्रण करें जो है कचरे का, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करके भेजें, यानी कि जो आपका कचरा है उसको एक, यानी कि पास, ये नहीं है कि इधर उधर पूरा फैला दिया, कचड़े को एक पास में इकट्ठा करके उसको, ये जो आपका फेंकने, जो कचरा रखने की जगह होती है वहाँ पे आपको डालना है। पूरा ये नहीं इधर उधर पूरा फैला दिया, इससे जो है प्रदूषण बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हेडिंग बनती है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। जैसे कि निजी वाहनों के उपयोग को कम करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह है कि निजी वाहनों, यानी कि जो अपने खुद के वाहन हैं उनको कम उपयोग करके, क्योंकि गाड़ियां जल चलती हैं, उनके उनके धुएं से बहुत ज़्यादा जो है परिवहन से प्रदूषण फैलता है, तो इसीलिए बताया गया कि उपयोग जो है वाहनों का कम से कम करें। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है, जल संरक्षण क्या होता है? पानी को बर्बाद ना करें और बारिश के पानी को एकत्रित करें। बारिश के पानी को एकत्रित करें, और जो पानी होता है नल से निकाला जाता है उसको बर्बाद ना करें। बिल्कुल। इसी तरीके से आपका जो निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखते रहें। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण बनाने का संकल्प लें। बिल्कुल, इसी तरीके से आपको करना है। आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, कहीं पर एक भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। बिल्कुल यही प्रोसेस से आपको लिखना है, तभी जो है आपका 9 नंबर का जो टारगेट है वो तभी पक्का होगा यहाँ पे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे और 9 नंबर आप अपना गंवा देंगे। चलिए, उसके बाद में हम देखेंगे वर्तमान समय में नारी की शिक्षा। वर्तमान समय में नारी शिक्षा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसी भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बात है 9 नंबर की। 1-2 नंबर हो छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पे बात 9 नंबर की पड़ती है, तो ज़रूर से भैया कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। बताया गया कि नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं वायरल वायरल विषय बन गया है, टॉपिक बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत, यह केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर समाज के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए और उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक जो है टॉपिक बन गया है। बिल्कुल, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। नारी शिक्षा का महत्व क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे सशक्तिकरण क्या होता है।
मेन हेडिंग आपको डालनी है नारी शिक्षा का महत्व। उसके नीचे बिल्कुल हेडिंग डालना है सशक्तिकरण क्या होता है। जो नारी शिक्षा का महत्व के जो कई हेडिंग हैं उनको भी आपको बना के लिखना है। बिल्कुल पढ़ेंगे। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। बिल्कुल सशक्तिकरण का मतलब होता है, यानी कि बताया गया यहाँ पे शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं, जो कार्य उनको करना है वो स्वयं कर सकती हैं और उनको जीवन में आगे क्या करना है उसका निर्णय जो है वो स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। बिल्कुल उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो हेडिंग डालना है सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास बताया गया है कि शिक्षित महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, वे कुरीतियों और अंधविश्वासियों को चुनौती देती हैं और समाज को जागरूक कर सकती हैं। बिल्कुल बताया गया कि शिक्षित जो महिलाएं होती हैं वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। जहाँ पर नकारात्मक बदलाव होता है वहाँ पर जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो समाज को सही यानी कि सकारात्मक बदलाव में बदल सकती हैं। बिल्कुल वे कुरीतियों का और अंधविश्वासियों को चुनौती देती हैं। बिल्कुल और समाज को जागरूक करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास के बारे में समझेंगे। शिक्षित महिलाएं रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारी हेडिंग को लिखना पड़ेगा वहाँ पे। चाहे आप 2 वर्ड लिखें हेडिंग में लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। भैया बात है 9 नंबर की तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। और जो आपका ये निबंध होता है इसको कम से कम आपको 2 से 3 पेज में भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपका बच्चों का विकास। बच्चों का विकास क्या होता है। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं और उनके सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकती हैं। बिल्कुल यानी कि जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं और उनके विकास में योगदान कर सकती हैं। वे किसी भी पद पर या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जो उसका थोड़ा बहुत योगदान होता है वो उनकी माताएं भी दे सकती हैं। काफ़ी जो शिक्षित माताएं हैं वो दे सकती हैं। बिल्कुल उसके बाद में जो है आपका लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या होता है। नारी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाती हैं। काफ़ी कि आज के समय में क्या है कि जो पहले था पुरुषों के बराबर अब नारी को भी दर्जा दिया गया है। जैसे कि आपकी कई प्रकार की जो पोस्टें हैं उनमें भी आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो पुरुष पुरुष जो हैं यानी कि मेन जो हैं वो आपके नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, और नारी जो है यानी कि जो आपकी वोमेन है वो आपका उच्च जो स्तर है वो आपको पाते मिलता हुआ जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है ये आपके विषय के लिए सब्जेक्ट के लिए। इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्तमान स्थिति जो नारी की यानी कि नारी का जो समान में वर्तमान में स्थिति क्या है उसको हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। भारत में नारी शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई है लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर दूर दराज के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा दर कम है। सामाजिक और आर्थिक चरणों में कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। बिल्कुल जैसे समाज में दबाव पड़ता है तो समाज के लोग क्या होते हैं कि बच्चों को जो है स्कूल बंद करवा देते हैं। बिल्कुल नारी में भारत में जो नारी शिक्षा है काफ़ी प्रगति में हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में चुनौतियां और समाधान। इसके जो चुनौतियां हैं और समाधान हैं कई, इसमें जो है कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और समाधान भी निकालना पड़ता है अपने आप। तो उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। पहली जो हेडिंग आपकी पड़ेगी लड़कियों को स्कूल भेजना। बिल्कुल पहली जो है लड़कियों को स्कूल भेजना। अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना होगा। बिल्कुल और नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है शिक्षा की गुणवत्ता। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। नेक्स्ट पड़ेगी सुरक्षित वातावरण। स्कूलों को लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा। चलिए उसके बाद में जो आर्थिक सहायता है नेक्स्ट है गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी जो निष्कर्ष निकलेगा पूरा
उसको भी समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। नारी शिक्षा एक निवेश है जो समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है। हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले। शिक्षित महिलाएं ही एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया है बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उच्च स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं 95%, ये आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर लिखते हैं। चलिए, उसके बाद में जो आपका लास्ट निबंध है 3 नंबर का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको 3 निबंध करवाने वाला हूँ। बिल्कुल, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी कि विद्यार्थी जो होता है अपने जीवन में अनुशासन कैसे करता है, किस प्रकार से करना चाहिए और अनुशासन का महत्व क्या होता है विद्यार्थी जीवन में। बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। जो आपका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व होता है, इस टॉपिक को और इस निबंध को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 3 से 4 सेट में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। जो आपके अनुशासन होते हैं, जो आपके अंदर की भावनाएं होती हैं, वो ही आपके जीवन को उच्च आधार पर ले जाती हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अगर समझेंगे सही से तो आप खुद से भी सोच सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने व समय का सदुपयोग करने और एक सफल जीवन जीने में मदद करता है। बिल्कुल यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और समय का सदुपयोग करने से और एक सफल जीवन जीने या बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है हमारे जीवन में। जो अनुशासन है, अनुशासन जो है, अनुशासन एक शब्द छोटा है लेकिन इसका जो कार्य है बहुत बड़ा है। बिल्कुल विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी का जीवन होता है उसका जो अनुशासन का महत्व होता है, वो विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत ही अधिक उच्च पद जो है ले लेता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके जीवन में और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम समझेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्यों है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व जो है वो है क्यों, कारण क्या है इसका, चलिए समझेंगे। जो अध्ययन में सफलता, यानी कि पहली जो आपकी हेडिंग इसमें पड़ी हुई है, अध्ययन में सफलता, चलिए पढ़ेंगे। अनुशासन एक छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नियमित अध्ययन, समय पर होमवर्क पूरा करना और परीक्षाओं की तैयारी करना अनुशासन का ही परिणाम है। क्योंकि आप अगर अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बताया गया है कि अनुशासन एक छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और नियमित अध्ययन, यानी कि डेली जो है आपको पढ़ने में आपकी सहायता करता है और समय पर आपको जो होम स्कूल या कोचिंग में जो होमवर्क दिया जाता है घर का, उसको भी आप अनुशासन के ही थ्रू समय पर कर सकते हैं। और परीक्षाओं की तैयारी अनुशासन का ही बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग रहती है, पढ़ेंगे। अनुशासित छात्र अपने समय का प्रबंध करना चाहते हैं। वे व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद नहीं करते बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करते हैं। बताया गया है कि अनुशासित, जो अनुशासन करने वाले छात्र होते हैं अपने समय का प्रबंधन करना चाहते हैं। वे व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं, जो उनके लिए वो जानते हैं कि ये काम हमारे लिए गलत है या इस काम करने में हमको जो है कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो वो जो अनुशासित छात्र होते हैं वो उस काम को नहीं करते हैं। बिल्कुल
बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करते हैं। बल्कि जो उन्होंने अपने माइंड में जो लक्ष्य बनाया है, जिसको वे हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात जो है मेहनत करना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास क्या होता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। अनुशासन एक पढ़ेंगे, अनुशासन एक छात्र के व्यक्तित्व का विकास करता है। यह उसे स्वयं पर नियंत्रण रखता है, धैर्य रखना और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। व्यक्तित्व विकास होता है व्यक्ति का खुद का विकास। व्यक्ति का खुद का विकास मतलब कि अनुशासन एक छात्र के व्यक्तित्व का विकास करता है। मैंने बताया कि व्यक्ति का विकास, अनुशासन जो है एक व्यक्ति का विकास करता है। यह उन्हें स्वयं पर नियंत्रण करना, धैर्य करना और चुनौतियों का सामना करना। कई प्रकार की जो स्टूडेंट्स होता है, जो छात्र होता है, उसके जीवन में कई प्रकार की ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं कि उसको सामना करने में उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जो यहाँ पे अनुशासन शब्द दिया गया है, यह उसकी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को प्रदान करता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। इससे आप कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर से मिलेगा। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नंबर से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है समाज में योगदान, इसका समाज में योगदान क्या है पढ़ेंगे। अनुशासित छात्र एक अच्छे नागरिक बनते हैं, वे समाज के नियमों का पालन करते हैं और समाज के विकास में योगदान देते हैं। बताया गया है अनुशासित छात्र एक अच्छे नागरिक। भाई अगर आप अनुशासित यानी अनुशासन में चलोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके आप अच्छे नागरिक बनोगे। वे समाज के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप अनुशासन करोगे और समाज के नियमों का पालन करोगे तो कहीं ना कहीं आप विकास कर जाओगे, अच्छे नागरिक बन जाओगे। बताया गया और समाज के विकास में योगदान, जो समाज का विकास होता है, बढ़ोतरी होती है, उसमें भी आप योगदान करोगे, काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि बात यहाँ पे 9 नंबर की गई है। तो 9 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। बताया गया है जो नेक्स्ट हेडिंग है आत्मविश्वास में वृद्धि। जो आपका खुद का आत्मविश्वास होता है उसमें वृद्धि बताया गया है। पढ़ेंगे अनुशासन से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपको आपके अनुशासन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आत्मविश्वास भी बढ़ता होगा। और आगे बताया गया है जब एक छात्र जानता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है तो वह अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है। यानी कि बताया गया है कि जब एक छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कामयाब रहता है तो वह अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है। उसके बाद में जो है आपका बताया गया है नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कैसे लाया जा सकता है। यानी कि कई प्रकार के छात्र ऐसे होंगे कि जिनको अनुशासन के बारे में 1% नॉलेज नहीं होगा। वे जानते ही नहीं होंगे कि अनुशासन किसे कहते हैं। अनुशासन अपने जीवन में हम अनुशासन को कैसे लाएंगे, कैसे अंदर बिठाएंगे अनुशासन को। बिल्कुल तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे। पहले आपको जो है लक्ष्य निर्धारण, पहली जो हेडिंग यहाँ पे दी गई है लक्ष्य निर्धारण पढ़ेंगे। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट यानी कि एक ऐसा स्पष्ट लक्ष्य आपको तैयार करना है जिस पर आप दिन रात मेहनत करके आप उसको कामयाबी उसमें हासिल कर सकें। बिल्कुल इस ऐसे ही लक्ष्य निर्धारण करना एक अनुशासन के ही अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट जो है समय सारणी, एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। एक अपने जीवन में यानी कि स्टूडेंट्स लाइफ में एक जो कहते हैं कि दिनचर्या, जिसे हम टाइम टेबल भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं अगर आप इसको बना लेते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। और अगर आप समय का पालन करके किसी भी कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल चलिए उसके बाद में हम देखेंगे जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग बताई गई है अध्ययन का नियमित समय। बताया गया है प्रतिदिन एक निश्चित समय अध्ययन के लिए निर्धारित करें। मैंने बताया आपको कि टाइम टेबल के ज़रिए आप कहीं ना कहीं बहुत
अधिक समय में बहुत ही अधिक ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि अगर आपके पास जो टाइम टेबल दिया रहेगा, अगर टाइम टेबल से पढ़ेंगे और आपको एक समय निश्चित करना है, यहाँ पे प्रतिदिन एक समय निश्चित करना है और उसके हिसाब से यानी कि टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, बिल्कुल। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें, बिल्कुल। यहाँ पे बताया गया है कि अध्ययन करते समय ध्यान भटकने वाली चीज़ों से दूर रहें। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप अध्ययन करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आपके मन को, आपके जो ध्यान जैसे भटकाने, आपके ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर लेती हैं। तो उन ध्यान केंद्रित करने वाली चीज़ों को आप अपनी जो सेल्फ स्टडी जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अध्ययन करते हैं, वहाँ से उनको हटाना है, बिल्कुल। जिससे जो है आप अपना पूरा माइंड जो है स्टडी में लगा सकें। जैसे कि कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास रखी होती हैं और पढ़ते समय आपको उनको देखकर कई प्रकार की ऐसी वैसी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो उनको जो है अपनी स्टडी टेबल से हटा देना है, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट है स्वास्थ्य जीवन शैली। बताया गया है नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन लें और पर्याप्त नींद लें। बताया गया नियमित रूप से यानी कि मॉर्निंग में जो है आपको एक्सरसाइज वगैरह जो करनी होती है, व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन लें, यानी कि बिल्कुल समय से भोजन ले और स्वस्थ भोजन ले। कई प्रकार की जैसे कि विटामिन वाली जो सब्जियां होती हैं, हरी प्रकार की सब्जियां होती हैं, और जो आपके दूध उध होता है और जिसमें आपको विटामिन ज़्यादा मिलते हैं, वैसे प्रकार का भोजन आपको करना है। हरी प्रकार की जो सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन्स ज़्यादा प्रकार के पाए जाते हैं। तो और पर्याप्त यानी कि आपको स्टूडेंट्स लाइफ में कम से कम जो है 8 घंटे की नींद जो है उसको पर्याप्त लेना है। 8 घंटे की अगर नींद नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमारियों का भी शिकार बन सकते हैं। तो इसे ज़रूर से आपको फॉलो करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है सकारात्मक सोच। बताया गया है कि सकारात्मक सोच रखें और खुद पर विश्वास रखें। कई प्रकार के छात्र ऐसे होते हैं कि उन पर अगर एक बार झूठ बोल दिया किसी ने तो उस पर झूठ पर भी विश्वास कर लेते हैं, बिल्कुल। अपने माइंड से सोचना है और खुद पर विश्वास रखना है। आप अपने माइंड से सकारात्मक चीज़ों को सोच सकते हैं और खुद पर विश्वास भी रख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में जो इसका निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष पढ़ेंगे। अनुशासन एक छात्र के जीवन में सफलता की कुंजी है, बिल्कुल। मैंने आपको अनुशासन जो व्यक्ति के सॉरी स्टूडेंट्स के जीवन में अनुशासन जो है एक महत्वपूर्ण सफलता की कुंजी है, मान लीजिए। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। अगर कहीं ना कहीं आप इस तरीके से कंप्लीट करते हो तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं जो 9 नंबर है आपका बिल्कुल क्लियर कर जाओगे। और अगर आप इसको तैयार भी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप समाज में भी आपका बहुत ज़्यादा सम्मान होने लगेगा, क्योंकि इस निबंध में कुल ऐसी बातें लिखी हुई हैं और जो आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकती हैं आपके जीवन में। बताया गया है अनुशासित छात्र ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिन छात्रों के पास अनुशासन होगा वो छात्र ही अपने जीवन में जो उनका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं, बताया गया है, और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो विद्यार्थी का जीवन होता है उसमें अनुशासन का जो है महत्व समझना चाहिए। अनुशासन क्या होता है मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसे अपने जीवन में अपनाना है। आज से आपको जो है जिस प्रकार से मैंने बताया है इस प्रकार से आपको लिखना भी है, और जो इसमें आपको बातें भी लिखी हुई है वो आपको अपनानी भी पड़ेंगी। अगर आप अपना लेते हैं और इसके अपनाने के बाद जो लक्ष्य आप अपने माइंड में जो लक्ष्य रखेंगे उस लक्ष्य में आप हासिल भी होंगे। यह गारंटी आप हमसे ले लीजिए, यह दावा आप हमसे ले लीजिए, बिल्कुल। आई होप आपको ये 3 निबंध जो हैं मैंने पढ़ाए आपको क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, और 24 फरवरी के दिन आपको यही देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।